सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी ने आज से 14 दिन तक मुसलसल एहतजाज करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में बीजेपी पार्टी ऑफिस में खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें कौमी ओबीसी मोर्चा सदर डॉक्टर लक्ष्मण, रुकन असम्बली राजा सिंह, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति और दीगर बीजेपी कायदीन ने अपने चेहरे पर स्याह पट्टी बांध कर एहतजाज किया। डॉक्टर लक्ष्मण ने खिताब करते हुए बताया कि जियो 317 मुलाजिमीन के खिलाफ है। उसके खिलाफ सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने शब-ए-दारी एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे थे और उस एहतजाज में कोरोना के कवानीन का पूरा ख्याल रखा गया था, जिसके बावजूद पुलिस ने बंडी संजय को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत तरक्की और तबादलों के नाम पर मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफी कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी जिद छोड़ते हुए जियो 317 से दस्तबरदारी अख्तियार करे। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो जमहूरी उसूलों को पामाल कर रहे हैं और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी मुलाजिमीन को इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद जारी रखेगी और बहुत जल्द रियासत से खानदानी हुकूमत का खात्मा होगा। ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కోవటంలో అగ్రభాగాన భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకు పోతా ఉన్నదని, తెలంగాణ ప్రజల సమస్యల పోరాటానికి వేదికగా భారతీయ జనతా పార్టీ రూపాంతరం చెందుతుందన్నది, రోజు రోజుకు ప్రజల్లో బీజేపీ పట్ల ఆదరణ పెరుగుతా ఉన్నది, ఒక ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ధీటుగా ఎదుగుతా ఉన్నది। జాగరణ దీక్ష అన్నది చేపట్టడం జరిగింది। ఆ జాగరణ దీక్ష చేపట్టిన రోజు ప్రశాంతంగా చేద్దాం అనుకుంటే టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆ కార్యక్రమాన్ని ఆపాలి। ఏ రకంగా అంటే